गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं लग पा रही, तो कोर्स को भी थोड़ा सीमित कर दिया गया है। कोर्स को सीमित कर दिया गया है और उसमें कुछ चैप्टर्स हमारे काट दिए गए। तो उनमें से पहला चैप्टर है आत्मपरिचय। अब आत्मपरिचय वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन उसको काट दिया गया है, इसलिए विद्यार्थी कृपया ना पढ़ें। उसके अलावा बहुत सी पोएम हैं, जैसे कि पतंग है आपकी, बात सीधी थी मगर, कुंवर नारायण की लिखी हुई। ये सारी पोएम, बादल रात तो पहले से ही कटी हुई थी, और उसके अतिरिक्त छोटा मेरा खेत चौकोना आदि पंक्तियों, आदि काव्यों को काट दिया गया, कविताओं को काट दिया गया है। तो अब हम आपके सामने जो कविता पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज जैसा कि उसका नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि ये नाटकीय शैली में लिखी गई बड़ी ही उत्कृष्ट कोटि की कला है, साहित्य है। इस कविता को श्री रघुवीर सहाय कवि ने लिखा है, जो कि एक अच्छे कवियों में से माने जाते हैं। वैसे तो उन्होंने मीडिया में चलने वाले प्रोग्राम्स जो हैं, संस्थापक और जो उसको प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करने वाले सभी संस्थापक और उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में एक व्यंग्यात्मक कविता को लिखा है। उन्होंने कटाक्ष किया है कि किस तरह से वो लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किस तरह से जनता का शोषण करते हैं, और जिसका इंटरव्यू दिखाते हैं, साक्षात्कार आपने लाइव टेलीकास्ट में देखा होगा कि कभी कभी हमारे सामने ऐसे लाइव टेलीकास्ट आते हैं कि जिनमें हम लोगों को तकलीफ भी होती है और हंसना भी आता है। उन्हीं में से एक जीवंत साक्षात्कार को यहाँ पर रघुवीर सहाय ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस कविता में बताया है कि दूरदर्शन के जो कर्मी हैं वो किस तरह से एक दुखी और एक अपाहिज व्यक्ति का मजाक बनाते हैं, उसको दूरदर्शन पर दिखाकर अपने लिए तो पैसा पैदा करते हैं, परंतु उन लोगों के लिए उनके दिल में कोई दया नहीं है। इसलिए ये कविता एक संवेदनहीनता को प्रदर्शित करती है। संवेदनहीनता दिखाई गई है कि किस तरह से हम ऐसे अपाहिज और ऐसे दुखी लोगों का भी दुख को प्रदर्शित करके अपना पैसा अर्जित कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कटाक्ष किया है। पंक्ति की, कविता की जो पंक्तियां हैं वो हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। अब आप चार पंक्तियों को देख लीजिए। एक अपाहिज के सोए हुए दर्द को जानबूझ के लोग ताजा करते हैं, और मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति के दर्द से दर्शक भी पूरी तरह करुणामयी हो जाए, और अपाहिज को चाहे कितनी भी तकलीफ हो, रोए या कुछ भी करे। तो उन्होंने मीडिया की व्यावसायिक क्रूरता पर एक कटाक्ष किया है। अब वो इन पंक्तियों में कहते हैं कि दूरदर्शन के जो संचालक हैं, दूरदर्शन के जो प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं, वो स्वयं को बड़ा समर्थ और शक्तिमान मानते हैं। वो लोग अपनी बात को सब ओर भेजने में समर्थ होते हैं। आपने देखा है दूरदर्शन सभी देखते हैं, उस पर जब कोई प्रस्तुतिकरण दिया जाता है या जब किसी का लाइव टेलीकास्ट आता है, जीवन साक्षात्कार होता है, तो हम सभी लोग उसको देखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, कोई नई सी चीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पर तो उन्होंने एक अपाहिज को बुला लिया है और वो संचालक कह रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे।
क्योंकि हम तो समर्थ हैं, शक्तिवान हैं। हम किसी के दुख को यहाँ पर प्रस्तुत करने में पूरी तरह समर्थ हैं। हम इतने शक्तिवान हैं कि हम किसी के ऊपर भी बोल सकते हैं। तो हम आज एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल मतलब जो बेचारा पहले से ही निरीह है, कमजोर है, दुर्बल है, शक्ति नहीं है। अपाहिज तो वैसे भी दुर्बल होता है। तो हम उस दुर्बल को आपके सामने लाएंगे एक बंद कमरे में। अब अपाहिज तो वो होता है जिसका कोई अंग नहीं होता। अब आप देखिए कि अपाहिज होने में कोई हाथ से भी अपाहिज हो सकता है, कोई पैरों से अपाहिज हो सकता है, कोई दिमाग से भी अपाहिज हो सकता है। तो यहाँ पर वो अपंगता को ही प्रदर्शित करना चाह रहा है। तो वो उसको एक कैमरे के सामने लाएगा और फिर उससे ऐसे ऐसे क्रूरतापूर्ण प्रश्न पूछेगा कि वो बेचारा उत्तर देने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएगा। यहाँ पर वो कहते हैं हम एक दुर्बल को लाएंगे और एक बंद कमरे में, यानी बंद कमरे से तात्पर्य है वो स्थान जहाँ से कि दूरदर्शन पे हम सब लोगों को साक्षात्कार करवाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं और सभी लोग अपने अपने टीवी पर उस चीज को देखते हैं। तो यहाँ वो ये कहता है वहां पर लाएंगे और हम उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? अब बताइए, कोई प्रश्न तो पूछने वाला नहीं है। वो इसका उत्तर दे भी नहीं पाएगा। उससे पूर्व भी हम उससे कहेंगे तो आप क्यों अपाहिज हैं? लाइनें देखिए, आप पंक्तियां देखिए कविता की। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा ना? देता है। अब ये इस पर बेचारा वो मौन रहेगा। अब कोई अगर किसी अपाहिज से पूछे कि आप अपाहिज हैं, क्या उत्तर देगा कि आपको दिखता नहीं हम अपाहिज हैं? अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? अगर आप अपाहिज हैं तो आपको ये अपाहिजपन दुख देता है ना, दर्द देता है? देता तो होगा। फिर कैमरे वाले से कहते हैं कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ताकि हमारे दर्शक भी इस चीज को देख सकें। तो वो कहते हैं कि कैमरा दिखाइए इसको, ताकि इसके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, यानी चेहरे की जो भाव भंगिमाएं हैं, वो सभी लोग देख सकें कि इसके चेहरे पर कितना दर्द है। अब जब हम किसी अपाहिज से इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो उसका दर्द तो उभर कर आएगा ही। तो वो कैमरामैन से कहता है कि कैमरा दिखाइए इसको बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए। अब जब कैमरा पूरे पर्दे पर उसी का रूप आ रहा है तो वो उससे पूछेगा हाँ तो बताइए आपको दुख क्या है? क्या दुख है आपको अपाहिज होने पर? जल्दी बताइए, वो दुख बताइए जल्दी से। वो बता नहीं पाएगा। आप बताइए, उससे इतने क्रूर प्रश्न ये लोग पूछेंगे कि जल्दी से बताइए आपका अपाहिज होना क्या आपको दुख तो देता ही है, और आपको कौन सा दुख है, कैसा दुख है? आपका अपाहिज होना क्या सचमुच आपको दुख देता है? बताइए, क्या आप अपने अपाहिज होने के कारण बहुत ज्यादा दुखी हैं? वो अपाहिज बता नहीं पाएगा। तो इन पंक्तियों में रघुवीर सहाय ने बहुत ही उत्तम प्रकार से स्पष्ट किया है कि आपका ये दुख कैसा लगता है, आपको कैसा एहसास होता है। और कैमरामैन से और उसको बड़ा बड़ा करके दिखाने के लिए कहा जाता है, जिससे कि दर्शक इसका पूरा आनंद उठा सकें। और इस तरह से संचालक को लगता है, वो भी जानता है कि जो अपाहिज है, जो इतना दुखी है, वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाएगा और वो दिल ही दिल में रोएगा, लेकिन बाहर से वो खामोश रहेगा। फिर भी उससे वो बार बार प्रयत्न करता है उसको उकसाने का कि आप बताइए आपको कैसा लगता है अपाहिज होने के बाद। अतः इन पूरी ही पंक्तियों में आपने एक चीज देखी कि यहाँ पर कवि जो है उसने इसके दुख को और ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया, यानी इसको बढ़ा चढ़ाकर विस्तार से उसने इसके दुख का वर्णन किया है। एक तरह से कटाक्ष किया गया है। ऐसे संचालकों पर,
ऐसे मीडिया वालों पर जो कि किसी के दुख की उनके दिल में कोई गुंजाइश नहीं होती, संवेदनहीनता का खुलकर प्रदर्शन किया गया है। ऐसे लोग संवेदनहीन होते हैं, उन्हें किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं होता है। बस वो ये प्रयत्न करते हैं कि किसी भी प्रकार से जो हमारा जिसको हम दिखा रहे हैं वो और ज्यादा दुखी, और उससे जनता जितना उसको दुखी होकर के देखेगी उतने उनके पास रुपए आएंगे। तो आपने इन पंक्तियों में देखा कि एक व्यंग्यात्मक शैली में, नाटकीय शैली में लिखी गई ये पंक्तियां थी। इसमें जो कवि है रघुवीर सहाय, उन्होंने भाषा तो अत्यंत सरल है, बल्कि देखा जाए तो गद्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। उन्होंने इसको एक नाटकीय उसमें लिया है। कुछ पंक्तियों को उन्होंने ब्रैकेट्स में बंद करके दिया है। ये उनके काव्य का एक नया प्रयोग है, जिसको कि उन्होंने इसमें अलगाव प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शित किया है। यहाँ पर उनकी जो भाषा है वो आप लिखेंगे नाटकीय है, और गद्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा अत्यंत सरल है, समझने में सुगम है, लोग उसको समझ सकते हैं। और उन्होंने इसमें सीधे सीधे दूरदर्शन के संचालक हैं उन पर एक व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है, जो कि दुर्बल की पीड़ाओं को भी जनता के सामने रख करके उनसे अपना धन कमाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये तो थी कुछ पंक्तियां। अब अगली पंक्तियों में देखते हैं कवि क्या कहता है। अगली पंक्तियों में वो कहता है, अब जब उसने उत्तर नहीं दिया अपाहिज ने, तो वो कहता है सोचिए, बताइए। मैं पंक्तियां पढ़ रही हूं आपके सामने। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? अब देखो इसमें उन्होंने और ज्यादा उसको वर्णित किया है कि अब कवि जो है अपने हाथ के इशारे से बताएगा क्या ऐसा, क्या ऐसा, या वो उसको इशारे से बताएगा कि किस तरह का लगता है। क्या आप ऐसे लगते हैं, क्या आप ऐसे लगते हैं? तो इस तरह से वो अपाहिज होने के दर्द को और ज्यादा कुरे देगा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, वरना आप ये अवसर खो देंगे। थोड़ी सी आप कोशिश कीजिए, वरना ये अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा, आप ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर आपको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं ना? ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आप देखिए इन पंक्तियों में कितना सरल तरीके से उन्होंने इस चीज को बता दिया कि जब एक अपाहिज से वो ऐसे प्रश्न पूछता है, क्रूरतापूर्ण प्रश्न ही कहे जाएंगे जो किसी के दिल के जख्मों को और ताजा कर दें, तो ऐसे प्रश्न क्रूरतापूर्ण प्रश्नों को ही कहा जाएगा। तो जब आपने ये देखा कि जब वो ये पूछता है कि बताइए और अपाहिज नहीं बता पाता, तो वो उससे दोबारा उसको फोर्स करता है, उसको और ज्यादा प्रेरित करता है बताने के लिए, और कहता है सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अब अगर वैसे भी किसी से ये प्रश्न पूछा जाए, कोई दुखी है कि आपको ऐसा होकर कैसा लगता है, अरे वो क्या बताएगा, क्योंकि आप तो उसके जख्मों को, उसकी भावनाओं को और ज्यादा हरा कर रहे हैं, तो वो क्यों बताने लगा? वो दिल ही दिल में और ज्यादा दुखी होगा और उसके चेहरा जो है वो पूरी तरह से मलिन हो जाएगा, और वो उसके बाद में खुद ही इशारे से बता रहा है, उसकी कमी को और सबके सामने उजागर कर रहा है। क्या ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है? तो ये क्या है? ये एक उन्होंने ऐसा प्रस्तुतिकरण दिया है जिसमें कि हम किसी के जख्मों को कुरेद कुरेद कर उसको और ज्यादा घायल बना रहे हैं, उसको और ज्यादा दर्द दे रहे हैं। हम जनता के सामने उसको साक्षात्कार नहीं करवा रहे, बल्कि उसके जख्मों को कुरेद रहे हैं। और उससे ये भी कहते हैं थोड़ी देर और है, कोशिश करिए, वरना तो आप ये अवसर खो देंगे, फिर आपको ये अवसर नहीं मिलेगा। और हम जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए वो उस व्यक्ति को इतना कुरेदेगा, इतना उस व्यक्ति को और ज्यादा टॉर्चर करेगा, उसको और ज्यादा इतना प्रेरित करेगा इन बातों को बताने के लिए, जिससे कि जनता के ऊपर भी उसका असर पड़े। और वो चाहता है कि कार्यक्रम रुचिकर बने, जिसके लिए कि जनता भी उस चीज को देख करके रो पड़े। इंतजार करता है वो कि ये तो रोएगा ही, बल्कि जनता भी उसको
सुन करके रो पड़े। करता है ना इंतजार, आप भी करते हैं ना इंतजार कि ये रोने लगे। अब ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन वो दिल में एहसास करेगा, वो इंतजार कर रहा है आपके रोने का कि आप भी उस अपाहिज को देखें और रो पड़े। ये पंक्तियां एक क्रूरता की सीमा को पार करती हुई हैं, जिसको कि उन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से सारे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। रघुवीर सहाय ने इस कविता में संचालक कार्यक्रम के जो हैं मीडिया के लोग, उनके ऊपर एक बहुत गहरा कटाक्ष किया है। वो जानते हैं कि इस तरह से अगर हम ये कटाक्ष करेंगे तो शायद उनके दिल में संवेदनशीलता आए और वो इस तरह के प्रश्न पूछना बंद कर दें। इस कविता में उन्होंने वही नाटकीय शैली का प्रयोग किया है और इसके अतिरिक्त प्रश्न अलंकार भी है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। प्रश्नों के माध्यम से उसने उसको नाटकीय बना दिया है। उसके अतिरिक्त इसमें उन्होंने ब्रैकेट्स में जो ये चीजें लिखी है ना कि ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, या ये अवसर आप खो देंगे, या हम खुद इशारे से बताएंगे क्या, ऐसा। तो ऐसे जो कोष्ठक में उसने बंद किया इन पंक्तियों को, ये कवि का नया प्रयोग है जो कि कविता को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। उसने अपने कार्यक्रम को रोचक बनाया हुआ है इस तरह से। और इसमें अगर देखा जाए तो करुण रस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर करुण रस की ही अधिकता बताई गई है। अब देखिए, मैंने आपको व्याख्या तो कर दी पंक्तियों की, लेकिन इनमें दो तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला होगा अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, नंबर 2 होगा शिल्प ग्रहण संबंधी प्रश्न, शिल्प सौंदर्य से संबंधित प्रश्न। पहले में इसका जो अर्थ है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। और जो दूसरा वाला है शिल्प सौंदर्य, उसमें आपको केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे। वो भी उसमें आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है कि इसकी भाषा कैसी है, या नंबर 2 इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है, नंबर 3 कवि ने किस प्रकार की भावनाओं को सामने रखकर इन प्रस्तुत पंक्तियों को लिखा है। इस प्रकार के प्रश्न तो जहां पर मेरा मानना है आप इसमें से लिख ही लेंगे, क्योंकि इसकी भाषा बहुत सरल है और आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने इसका वर्णन किया है कविता का, तो इसमें कठिनाई कोई भी नहीं होगी। और आगे जो भी प्रश्न होंगे वो मैं आपको अगले वीडियोज में देती रहूंगी, जिससे कि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। और उसके अलावा इसकी जो व्याख्या है वो आप लिख करके उसको याद करेंगे।